अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये फैब्रिक जो है मेरे पास, ये टॉप पार्ट का फैब्रिक है। 18 इसकी चौड़ाई है और लेंथ इसकी जो है वो 8.5 इंच है। दो तरह से मैं आपको प्लेकेट बनाना सिखाऊंगी। कुर्ता पट्टी भी जिसको बोलते हैं, हम दो तरह से सीखेंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके क्रीज बना लेनी है। इसके बाद हमने नीचे से जो है वो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है और उसके ऊपर एक लाइन लगा लेंगे। इसके बाद जो हमने क्रीज बनाई है फैब्रिक के मिड में, उसको थोड़ा सा विजिबल कर लेंगे। चौक के साथ इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। मिड में मार्किंग करने के बाद अब हमने 1/2 इंच एक तरफ और 1/2 इंच दूसरी तरफ मार्किंग करनी है। देन इस मार्किंग को तिरछे में इस तरह से एक दूसरे के साथ मिला देना है ट्रायंगल शेप में। और ये देखिए क्रीज से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाना है। देन इसकी हमने कर देनी है कटिंग। पहले सीधी कटिंग करेंगे, देन दोनों तरफ से हमने इस तरह से तिरछे में कट्स दे देने हैं। जैसे हमने मार्किंग की थी सेम उसी तरह से इस पर कट्स डाल देंगे। अब नीचे से जो है मैंने इसका जो बॉटम पार्ट था फ्रॉक का वो स्टिच कर लिया है इसके साथ। अब हमने इसको इस तरह से खोलना है, जो हमने ऊपर से अपनी पट्टी के लिए कटिंग की है उसको इस तरह से खोल के थोड़ा थोड़ा इसमें से फैब्रिक जो है ना हम कटिंग कर देंगे। मतलब कि जितनी हमने कट डाले हैं ना उसका हाफ फैब्रिक आपने इस तरह से कट कर देना है। ये पट्टी आप जो है वो बड़े ड्रेसेस पे भी बना सकते हैं, बड़ी शर्ट्स पे बना सकते हैं, कुर्तों पे बना सकते हैं। तो इस तरह से फैब्रिक एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया है। उसके बाद ये देखिए सीधा करके इस तरह से इसमें थोड़ा सा जो है ना वो गैप आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमने अपोजिट कलर की पट्टी रेडी की है जिसको हमने इसके ऊपर अटैच करना है। इस पट्टी के अंदर मैंने कोई भी बुकरम नहीं लगाई, एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे एक पॉइंट फैब्रिक जो है ना एक साइड से हमने बढ़ा के रखा है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। अब हमने देखना है कि इसको हमने लगाना कैसे है। पट्टी को हमने इस तरह से ओपन कर लेना है। इसके बाद पट्टी के हाफ पे आपने ये फैब्रिक रखना है। जो शर्ट वाला फैब्रिक है ना उसको पट्टी के मिड तक लेके आना है। उसके ऊपर हमने जो अपनी पट्टी है उसको फोल्ड कर देना है। अब इसके किनारे पे हमने चलानी है सिलाई। तो बिल्कुल सीधे में इसकी सिलाई चलानी है। आपने पट्टी के फैब्रिक को इक्वल रखना है और दोनों तरफ से फैब्रिक को जो है ना वो पकड़ के रखना है ताकि झोल ना आए। और शर्ट वाले फैब्रिक को बिल्कुल भी खिंचाव नहीं डालना कि आपकी जो आप पट्टी बना रहे हैं उसमें कोई भी झोल या सिलवट आए। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ जो है ना हल्के हाथों के साथ इसको इस तरह से स्टिच करते जाना है। देखें साथ साथ मैं पट्टी को इस तरह से जो है ना वो दोनों हाथों से कवर कर रही हूँ ताकि ना तो हमारी पट्टी में झोल आए और ना ही फैब्रिक में खिंचाव पड़े। तो इस तरह से आपने जो है ना पूरे में इसको सिलाई को लगा लेना है। सीधी बिल्कुल पट्टी हमने अटैच करनी है। पट्टी को बिल्कुल भी कहीं से भी चुनट नहीं देनी है। देखें बिल्कुल सीधी पट्टी हमने अटैच कर ली है। बैक से भी देखें इस तरह से जब हम एक पॉइंट बढ़ा के रखते हैं ना तो सिलाई बिल्कुल पट्टी के ऊपर आती है। तो अब हमने इसको जो है वो कैसे हम दो तरह से इसको रेडी कर सकते हैं। लगानी एक ही तरह से है लेकिन शेप इसकी जो है ना वो दो तरह से हम दे सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से मैं कट कर लूँगी। अब आपने पट्टी को शेप जो देनी है ना इस चीज़ को आपने ध्यान से समझ लेना है। एक साइड से हमने बिल्कुल पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसके नीचे पे ये जो नोक वाला हिस्सा आ रहा है ना जहाँ पे पट्टी की लेंथ ख़त्म हो रही है, वहाँ से अपने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर को फोल्ड करके यहाँ थोड़ा सा फैब्रिक जो है ना इस तरह से ट्रायंगल शेप में तिरछा सा आएगा। यहाँ पे मैं आपको बहुत करीब से इसीलिए दिखा रही हूँ। अब दूसरे वाली पट्टी को भी इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे बिल्कुल। और ये जो सारा फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा वाला इसको अंदर की तरफ हमने इस तरह से कर देना है। और यहाँ पर देखें ये पट्टी को हमने सेट करके इसका कोना जो है ना इसके ऊपर इस तरह से बिठाना है। तो ये देखें इस तरह से आप इस पट्टी को जो है ना बिल्कुल चौरस शेप में भी लगा सकते हैं। जैसे कि एक चौकोर शेप में हम पट्टी लगाते हैं ना कट करके एक दूसरे के ऊपर रख के, तो ये आप एक सीधी पट्टी को ही शेप देंगे और इसके किनारे पे आप सिलाई लगा लें। जितनी आपने इसको खुला छोड़ना है उसके अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लें और बाकी आप अपनी प्लेकेट को जो है वो ओपन छोड़ दें। तो यहाँ से अगर आपने इसकी नोक डालनी है, जैसे कि एक कुर्ता होता है, कुर्ते की पट्टी बनती है, उस तरह की नोक डालनी है तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर हमने किया था उसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से। और अब इसको भी हमने इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखें इस तरह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे और एक साइड की जो नोक है ना बिल्कुल उसके सामने हमने दूसरी नोक बना देनी है कुछ इस शेप में। तो ये देखें जी हमारी हो गई कुर्ता पट्टी रेडी। एक ही तरह से एक ही सिलाई में हम पट्टी को लगाएंगे और दो तरह से आप इसकी जो है वो शेप दे सकते हैं।
तो बहुत ही आसान तरीका है। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी, तो सिलाई लगाने से पहले हम दोनों पार्ट्स को ना इस तरह से पिन अप कर लेंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएं ना तो ऊपर की पट्टियाँ जो हमारी हैं ना वो बिल्कुल बराबर आएँ। अब यहाँ से हम चौक के साथ मार्किंग कर रहे हैं जितना हमने इसको शेप देनी है कुर्ते स्टाइल में। तो इसकी सिलाई जो हमने लगानी स्टार्ट करनी है, इस तरह से हम अपनी पट्टी को घुमा लेंगे और बॉटम की तरफ से हमने सिलाई लगानी है। मतलब कि जो नीचे का पार्ट है वहाँ से आपने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है इस तरह से। अगर आप ऊपर से सिलाई रख के लगाएंगे ना तो नीचे की पट्टी भी फिक्स हो जाएगी। यहाँ देखें, हम जहाँ पे मार्किंग की है वहाँ पे आप हमने नीडल को रोक देना है और नीडल आपकी जो है ना वो फैब्रिक के अंदर होनी चाहिए। अब इस तरह से हमने इसको पट्टी को सेट किया हुआ है बिल्कुल, और चौक की मार्किंग के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देन नीडल फिर हमने फैब्रिक के अंदर ही रखनी है। उसके बाद जो है फुट को घुमाएंगे और अब ये देखें इस तरह से इसकी नोक को अच्छे से आपने सेट कर लेना है बिल्कुल ऐसे बराबर। इसीलिए हमने इसमें बुकरम नहीं लगाई थी कि अगर बुकरम लगाए ना तो फिर ये हिस्सा जो है बहुत हार्ड सा हो जाता है। अगर आप इस पट्टी में बुकरम यूज़ करें भी तो आपने जो है ना वो 0 साइज़ की बुकरम यूज़ करनी है, हार्ड वाली बुकरम यूज़ नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए सिलाई हमने इसकी पट्टी की लगा ली है। अब मैं आपको इसको करीब से भी दिखाती हूँ कि देखिए कितनी परफेक्ट इसकी शेप जो है वो रेडी हुई है। कोई बुकरम नहीं हमने लगाई, कोई भी इसमें आपको जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आराम से एक सीधी पट्टी को स्टिच करके तो आप इस तरह की जो है वो कुर्ता पट्टी रेडी कर सकते हैं। चौरस शेप में भी आपको दिखा दिया है किस तरह से बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बच्चियों के ड्रेसेस पे तो ये बहुत ही जो है ना वो ज़्यादा इन होती है, क्योंकि बच्चों का सर गुजारने के लिए फिर बहुत मुश्किल होती है। अब फैब्रिक को डबल फोल्ड करके तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ नेक की कटिंग के लिए। तो आपने अपने बच्चे के अकॉर्डिंग देखना है। मैं यहाँ पे 3 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रही हूँ। वैसे ये सेम प्रोसीजर हम बड़ी शर्ट्स पे भी कर सकते हैं। बस बात ये थी कि आपको ये पट्टी बनाना सिखानी थी कि इसको हम बहुत ही इजीली किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें शेप देने के बाद मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से राउंड नेक हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर उरेप पट्टी लगा के तो हम पलट देंगे। तो इसी के साथ जो है हमारा नेक रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।